जय श्री श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज हम आपके लिए एक ऐसा अद्भुत उपाय लेकर आए हैं। हाँ जी, 14 जनवरी षष्ठतिला एकादशी आ रही है। ये कोई मामूली एकादशी नहीं है। इस एकादशी के दिन हम आपको एक साधारण सा जोत का उपाय बताने वाले हैं, जिससे साक्षात श्याम बाबा आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो अपने ही इस प्यारे से माधव केशव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो देखिएगा मेरे श्याम प्रेमियों, शस्तिला एकादशी को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शस्तिला आप समझ पा रहे हैं, इसमें तिल का नाम आ रहा है। 14 जनवरी जिस दिन है तिलकुट। हाँ जी, तो इस दिन बनाई जाएगी षष्टिला एकादशी। और इस दिन आपको एक जोत का छोटा सा उपाय करना है और अपने ही घर में करना है। और मेरे श्याम प्रेमियों, सबसे महत्वपूर्ण बताऊं, इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपके सारे पापों का सर्वनाश हो जाएगा, आपकी हर एक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप इस दिन व्रत निर्जला नहीं रख सकते हैं तो इस दिन आप फलाहार का व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी रसोई को शुद्ध करना होगा मंदिर की तरह, और शुद्धता की रसोई में बनाना है आपको शुद्ध तरीके से फलाहार। तो आप इस तरीके से भी यह व्रत कर सकते हैं। चलते हैं उपाय की ओर मेरे श्याम प्रेमियों। अगर आप श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं, श्याम बाबा के प्रति आप विश्वास रखते हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा 14 जनवरी 2026 षष्टिला एकादशी के दिन। ये कोई जोत मामूली जोत नहीं है मेरे श्याम प्रेमियों। अगर आप इस दिन एकादशी के दिन इस जोत को अपने घर में जला देते हैं, श्रद्धा पूर्वक अगर प्रकट करते हैं, तो यकीन मानिए आपके रुके हुए सारे कार्य सफल हो जाएंगे। धन संपत्ति की जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, धन से रिलेटेड जो भी परेशानी है, वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि यह बाबा श्याम का अद्भुत चमत्कारी उपाय है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप ये जोत जलाएंगे, इस जोत के लिए आपको कोई तिल का तेल या कोई भी तेल नहीं लेना है। शुद्ध देसी घी लेना है, गाय का दूध का, गाय का शुद्ध घी लेना है आपको, देसी। पूरी कोशिश करिए कि गाय का ही शुद्ध देसी घी मिल जाए, नहीं तो देसी घी जो नॉर्मल दुकान पे मिलता है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन तिल का तेल आपको नहीं लेना मेरे श्याम प्रेमियों। दूसरी सामग्री आपको लेनी है लौंग। तीसरी सामग्री लेनी है आपको जो नारियल होता है, एक होता है पानी वाला नारियल, वो नहीं, जो गोला होता है सूखा, जिसे पूजा में यूज़ करा जाता है, सूखा गोला, उसको 2-3 पतली स्लाइस में काट के आप रख लीजिए। अब लेना है आपको एक गाय के गोबर का उपला। ठीक है मेरे श्याम प्रेमियों, अब चलते हैं आगे उपाय की ओर। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी धन संपत्ति से रिलेटेड सारी परेशानियां दूर कर दें, आपके घर में धन की वर्षा हो, आपके रुके हुए कार्य बन जाएं और आप साक्षात श्याम बाबा आपके घर में विराजमान हो जाए, तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि है श्याम बाबा, आज मेरे घर में आप विराजमान हो जाओ। क्योंकि जो भी श्याम प्रेमी इस वीडियो के कमेंट्स में लिखेगा कि श्याम बाबा मेरे घर में आप विराजमान ज़रूर होना, तो देखना ये कमेंट्स कोई खाली कभी किसी का नहीं जाता, उसकी सुनवाई बहुत जल्दी बाबा तक पहुंचती है और बाबा साक्षात उसके घर में विराजमान होंगे, अगर आप ये कमेंट लिखते हैं और श्रद्धा से इस उपाय को करते हैं। और सबसे मेन बात मेरे श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को उन श्याम प्रेमियों को शेयर करिएगा जो श्याम प्रेमी बाबा श्याम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उन्हीं श्याम प्रेमियों को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, इससे बाबा श्याम की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। अब आ जाते हैं एकादशी के दिन। जैसे मैंने आपको बताया है 14 तारीख एकादशी जो पड़ रही है, इस दिन आपको दिन में 3 बार दीपक जलाना है अपने घर में। सुबह भी जलाना है, दोपहर में भी, और शाम को भी देसी घी का। हाँ जी, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो फलाहार से भी रख सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं। अब आप जब सुबह भर जोत जलाते हैं, दोपहर में जोत जलाते हैं, अब बारी आती है आपकी शाम की। जब आप शाम के टाइम जोत जलाते हैं, आप बाबा श्याम के आगे बैठ जाइए, आसन लगाकर बैठिए। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का कुन्ना लेना है। मिट्टी का कुन्ना हो या स्टील की परात हो, जो भी आपके घर में हो, मिट्टी का बर्तन हो, थोड़ा गहरा बड़ा तो अच्छी बात होती है, उसमें ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। अब आप सबसे पहले एक उपला लीजिए, कंठा होता है उपला गाय के गोबर का, उसका छोटा सा टुकड़ा अपनी गैस पर गरम कर लीजिए दोनों साइड से। इतना ज़्यादा गरम कर लीजिए कि वो दोनों साइड से बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए, उसमें से धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो जाए। अब आप बाबा के आगे बैठिए,
सबसे पहले उस कुंडे में आपको जो आपने अग्यारी बिल्कुल लाल कर ली है दोनों साइड से अच्छे से गैस पर, अब उसको उस मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। मिट्टी के बर्तन में रखने के बाद अब आपको उसमें क्या करना है, थोड़ा सा कपूर का चूरा डालना है। मेरे श्याम प्रेमियों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। आपको थोड़ा सा कपूर का चूरा डालना है। उसके बाद अब आप इसमें क्या करेंगे, देसी घी की कुछ बूंदे डालेंगे 4 से 5 बार। हाँ जी, 5 बार आपको कम से कम देसी घी की बूंदे डालनी है अच्छे से चारों तरफ। उसके बाद अब आपने जो गोले, 2 बारीक बारीक गोले की फांके मैंने आपको बोली हैं काटनी है, वो गोले आप बारीक बारीक उसके ऊपर अब रख दीजिए। उसके बाद अब आप इसके ऊपर रखिए 2 लौंग। ये सामग्री आपने रख दी अग्यारी तपाने के बाद। अब उसके जस्ट सामने ही एक देसी घी का दीपक जलाइए, बिल्कुल उसी बर्तन में कोशिश करिए वो बर्तन बड़ा हो और उसी बर्तन में ही आपको यह दीपक जलाना है। और जस्ट दीपक इस तरीके से रखिए कि दीपक के सामने आपकी यह बिल्कुल अग्यारी आए। हाँ जी, अब आप लगा दीजिए और ऊपर से 2-4 बूंदे और घी के डालिए और देखिए बाबा श्याम को याद करिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बैठकर मंत्रों का जाप करिए। बाबा श्याम की ऐसी असीम कृपा होगी आप पर कि उसी ज्योत के जरिए आपकी ज्योत के अंदर अग्नि प्रकट हो जाएगी, मतलब साक्षात श्याम बाबा प्रकट हो जाएंगे। मेरे श्याम प्रेमियों, इस उपाय को ज़रूर करिएगा और कहिएगा बाबा श्याम मेरे घर में विराजमान हो जाओ। अगर आप श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं, विश्वास से 5 भजनों को गाकर मेरे सावरे को रिझाते हैं, तो देखना आपकी ये ज्योत प्रकट होगी और आपके घर में मेरा सावरा विराजमान हो जाएगा। और जिसके घर में बाबा विराजमान हो जाते हैं उसका तो कोई उद्धार नहीं है, उसके तो दुख संकट मिट जाते हैं। मेरे श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 14 जनवरी आने से पहले इतना शेयर कर दीजिए उन श्याम प्रेमियों को जो बाबा की असीम कृपा चाहते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो बाबा पर आपकी कृपा और ज़्यादा बनी रहेगी। तो यह ज्योत वाला उपाय ज़रूर करिएगा और देखिए उपाय करते के साथ मात्र कुछ ही घंटों के अंदर आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं, कितने चमत्कार होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे श्याम प्रेमियों। मिलते हैं एक नई वीडियो और उपाय के साथ। जय श्री श्याम।